यहाँ पे अगर रेट मेंस फॉर्म में आप पे किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हुई है फॉर्म भरने में, और अब अगर आप शुद्धिकरण करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं। कैसे आपका करेक्शन होगा, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं। वैसे ऑलमोस्ट आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। देखिए यहाँ पे आपके मेंस के एग्जाम फॉर्म में करेक्शन शुरू हो गया है, उसके लिए डेट यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कैसे आप लोग अपने फॉर्म में है जो कि करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है, जो है आपकी आवेदन पत्र में क्या होगा, आपका संशोधन होगा। अंतिम तिथि भी आपको 2 ही दिन दिए गए हैं, 8 का और 9 का, जैसे कि 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और फीस आपकी लग रही है 300 रुपये आपके है, जो कि शुल्क है जो कि लगने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, यानी लास्ट डेट क्या है करेक्शन की, 9 दिसंबर है, और फीस कितनी लग रही है, 300 रुपये आपकी लग रही है करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए आपके पास में मुख्य 2 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, जिनमें से पहला, अगर आप अपने व्यक्तिगत विवरण है जैसे कि अपने नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में या फिर लिंग में, इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसके लिए आपको एक बहुचरणीय प्रक्रिया जो कि OTR में संशोधन की आवश्यकता होती है। और अन्य जैसे कि विवरण है, जैसे कि आपको मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता है, एड्रेस है, परसेंटेज है, तो ये एक सीधी प्रक्रिया है। इसका आप क्या कर सकते हैं, SSO ID से है जो कि इसका करेक्शन है जो कि किया जा सकता है। अब यहाँ पे मेन चीज दी गई है, जैसे कि आपको मालूम मुख्य विवरण जैसे कि नाम और जन्म तिथि में सुधार है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना आधार अपडेट करवाना होता है, फिर OTR में संशोधन होता है, उसके बाद में आवेदन पत्र में है जो कि अपडेट डिटेल है जो कि दिखाई देगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से तो आप जा भी नहीं सकते, एक दिन में आपका आधार अपडेट होता नहीं है। जैसे कि अन्य कोई भी विवरण है उसमें आप अगर आप सुधार करना चाहते हैं रीट मेंस के फॉर्म में, तो अपनी SSO ID को लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, फिर आपको वहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके आपको आवश्यक सुधार करने हैं और 300 रुपये का भुगतान करना है। ये आपकी सुधार करने की प्रक्रिया रहेगी। अगर आप खुद कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है ये प्रक्रिया आपसे तो आप कमेंट करके बता देना, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्शन की वीडियो जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग विषय में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म मान लो SST से भर दिया, यदि कोई विद्यार्थी उसने SST से फॉर्म भर दिया, भरना उसको हिंदी में था लेकिन अब उसने SST से भर दिया, तो अब सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट में चेंज अब नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई गई है कि विधवा श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चीज़ है, यदि कोई महिला अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद और परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है, तो उन्हें श्रेणी बदलने का अवसर है जो कि दिया जाएगा, और वही उनके 300 रुपये है जो कि बाद में लगेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके यहाँ पे ये बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात बताई गई है, एक और आपको अवसर मिलेगा त्रुटि में सुधार का। तो अगर आपकी डेट वेट में कोई भी तरह का अगर अब करेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसमें डेट में क्या मिलेगा, परीक्षा से पूर्व आपको 7 दिन पहले, जब आपकी एग्जाम होगी उससे 7 दिन पहले आप लोगों को करेक्शन का डेट दी जाएगी। तो अगर आपके नाम में, जेंडर में, इनमें किसी तरह करेक्शन है तो अपने आधार को अभी अपडेट करवा लेना, बाद में आप OTR करेक्शन के थ्रू है जो कि अपडेट कर पाओगे। इसकी सूचना है जो कि देखिए बोर्ड के द्वारा अलग से जारी होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी तो नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी आप लोग गलती का सुधार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 300 रुपये का पेमेंट करना है। 9 दिसंबर आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है। सही प्रक्रिया आपको बता दी है कि भैया OTR के माध्यम से या फिर सीधे आप SSO के माध्यम से अपनी जो भी करेक्शन है उसको ठीक कर सकते हैं। कौन सा करेक्शन SSO से होगा और कौन सा OTR से होगा, सारी बातें हो चुकी हैं, और आपको अपनी गलती को पहचानना है कि कौन सी गलती आपके फॉर्म में हुई है। कोई भी तरह की अपडेट होगी आपकी रीट मेंस रिलेटेड आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है।